अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। तेरा प्यार कितना पापी को जो देता है जीवन में, तेरा प्यार है कितना पापी को जो देता है जीवन में। तेरे जीवित नाम में आज जितने इस वचन को सुने जीवन को पाए खुदा, इनकी जिंदगी में हर वो चीज जो मरी हुई है खुदावन आज जीवन को पाए। इनकी सेहत, इनका फाइनेंस, स्पिरिचुअल लाइफ खुदा, क्योंकि तूने कहा है जितने मृतक वचनों को सुनेंगे वो जी उठे। आज ये वचनों को सुने और जी उठे मेरे बाप, तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं। आमीन। खुदावन की स्पिरिट आपके साथ है। आपका ब्रांचेस में बैठना, ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड करना, ये हेवनली डिजाइन्ड है, ये परमेश्वर की ओर से। हमें कई बार हम परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्यों को देखने में मिस्टेक कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं कई बार चीजों, लेकिन जब ये हो रहा होता है तो हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जब ये हो चुका होगा और आज से 10 साल बाद आप अपने जीवन को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आज आपका चर्च में बैठे होना भी परमेश्वर की ओर से निर्धारित था, और किस तरह से परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया, किस तरह से उसने आपके बच्चों को ब्लेस किया, किस तरह से उसने आपको अपनी ओर खींचा, कैसे कैसे परमेश्वर ने इवेंट्स क्रिएट किए आपकी लाइफ में, कैसे कैसे कुछ लोगों को भेजा वापिस, कईयों को बुलाया आपकी लाइफ में। ये सारे इवेंट्स जब आप आज से कुछ सालों के बाद देखेंगे आपको पता चलेगा ये डिवाइन थे, परमेश्वर आपके संग थे, और वो ये सब चीजें कर रहे थे अपने पर्पस, अपनी कॉलिंग के अनुसार जो उसने आपकी लाइफ में रखी। तो आपको क्या करना है कि आप इन चीजों को मिस ना कर सके। आप प्रभु के पर्पस, उसकी कॉलिंग, उसकी बुलाहट में, उसकी योजना में बने रहें। आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहना है। जब आप शरीर को बिना खिलाए पिलाए कुछ महीनों से ज्यादा नहीं रख सकते, कुछ दिनों के बाद आपको पानी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और कुछ और दिनों के बाद खाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी ऐसी है, कुछ दिनों तक बिना बाइबल प्रार्थना के चल जाती है, लेकिन ये सदा चलने वाली नहीं। और जब ये मृत्यु स्पिरिचुअल लाइफ में प्रवेश करती है तो जहां मौत है, जहां वहां शैतान है, वहां दुर्गंध है, वहां सड़ाहट है, वहां रोना है, वहां डरावनी चीजें हैं। लेकिन जहां यीशु है वहां जीवन, जहां वचन है वहां जीवन। आप लोगों को अपने आप को, अपनी लाइफ को, बच्चों को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ना है। आप जब वर्ड को पढ़ते हैं एक ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर एंटर करती है। प्रकाशित वाक्य पढ़ने वाले और सुनने वाले लोग ही आशीषित। ये नहीं कहा कि मानो, तो प्रकाशित वाक्य को आप कैसे मानोगे, क्योंकि वो भविष्य की पुस्तक है। हालेलुया। उसमें कुछ वचन है जो आप वर्तमान समय में मान सकते हैं, लेकिन उसमें लिखा है कि इसको सुनने वाले ही आशीषित। तो अगर आप सिर्फ प्रकाशित वाक्य पढ़ें और सुने तो आप आशीषित होते हैं। वचन के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। मोस्टली लोग मिस्टेक करते हैं, सिर्फ प्रार्थना करके वचन नहीं पढ़ते। बाइबल, उन्हें लगता है कि उन्होंने बाइबल पढ़ी हुई है, क्योंकि बाइबल एक रिलीजियस पुस्तक नहीं है जो आपने एक बार पढ़ी हुई। आज अगर मैं बाइबल पढ़ता हूं तो और तरीके से समझ आती है। साल पहले और तरीके से आती थी, 10 साल पहले और तरीके से आती थी, 20 साल पहले और तरीके से आती थी। वो नर्सरी के स्टूडेंट को नर्सरी की तरह समझ आती है और पीएचडी के स्टूडेंट को पीएचडी की तरह समझ आती है। वो आपके लेवल के हिसाब से आपसे बात करता है वचन। और जो लोग वचन के साथ जुड़े होते हैं,
परमेश्वर का आत्मा उनकी लाइफ में काम भी करता है और डिलीवर भी उनको करता है। इसलिए वचन ये कहता है कि इसहाक शाम के समय मैदान में वचन पर ध्यान करने के लिए जाता था। क्यों? हालांकि उसकी पत्नी परमेश्वर की ओर से थी, क्योंकि जो अब्राहम का नौकर जब मालिक की बहू को ढूंढने के लिए गया, अपने मालिक के बेटे की शादी कराने के लिए वो गया, तो उसने कहा था, प्रभु अगर लड़की तेरी ओर से होगी तो ये कुएं पे आएगी और मुझे भी पिलाएगी, मेरे ऊंटों को भी पिलाएगी। ऊंट कोई डॉग्स या कैट नहीं थे कि उनको एक एक कटोरी पानी पिलाया तो चल जाए। ऊंट मतलब उनको भरना पड़ेगा पानी, और कोई इतना फ्री नहीं है कि आपके ऊंटों को पानी पिलाए। लेकिन बाइबल कहती है उस लड़की ने पानी पिलाया और प्रभु ने उसे एक निशानी दी कि दिस वाज इम्पॉसिबल, पर तूने ये निशानी मांगी थी तो मैंने तुझे ये निशानी दी। और वचन कहता है वो उसकी पत्नी बन गई इसहाक की। वो उसको ले गया उसके माँ बाप से बात करके कि ये अब्राहम के बेटे की पत्नी हो। और वचन कहता है फिर 20 साल वो गर्भवती नहीं हुई। जो परमेश्वर ने भेजा वो गर्भवती ऐसा कैसे हो सकता है कि ना, जो प्रभु ने भेजा ऐसा कैसे हो सकता है कि वो फलों को ना लेके आए। लेकिन ऐसा हुआ। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि परमेश्वर कई बार दुखों को और परीक्षाओं को अलाउ करता है। वो परीक्षा नहीं जो पाप से जन्मती। परीक्षाएं दो प्रकार की, एक है जो पौलुस की परीक्षा होती थी जब उसका विरोध होता था, वो पाप की वजह से नहीं थी, पवित्रताई प्रभु में चलने और सुसमाचार की वजह से थी। लेकिन एक परीक्षा थी जो सैमसन की हुई पाप में गिरने के कारण। तो मैं उस परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं जो आदमी अपनी अभिलाषा में फंस कर फिर खिंच कर फिर पाप में पड़ता है। मैं उस परीक्षा की बात कर रहा हूं जो प्रभु में होते हुए आपको सहनी ही पड़ती है। मैं उस तूफान की बात कर रहा हूं जो एक पेड़ को देखना ही पड़ता है कभी कभी। तो ऐसी परीक्षाओं में कौन आपको संभाल सकता है? आपके एक्सपीरियंस। जीसस ने कहा, लिखा है शैतान कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित है। यीशु मसीह ने उसे एक्सपीरियंस नहीं बताया कि थोड़े दिन पहले मेरे लिए आकाशवाणी हुई थी। शैतान आपके एक्सपीरियंस से नहीं हारता। आपको प्रभु ने कैंसर से क्यों ना शिफा दी हो, लेकिन उस एक्सपीरियंस से आप शैतान को नहीं हरा सकते। आपके लिए वो एक्सपीरियंस आपका फेथ लिफ्टर है, आपके फेथ को मजबूत करता है। लेकिन शैतान को हराने के लिए वचन के साथ जुड़ना जरूरी है। लिखा हुआ क्या है इसे पढ़ना और इसे समझना, इसे जानना बहुत ही जरूरी है। जब एक व्यक्ति लिखा हुआ वचन पढ़ना शुरू करता है तो उसे चर्चिस की वैल्यू समझ आती है। फिर वो घर बैठकर ऑनलाइन मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। वो वचन कहता है तो प्रभु के भवन में जाकर रोपा जाएगा, बोया जाएगा और फल लाएगा। फिर पौलुस की तरह आपको नया नियम आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। कलीसियाओं की रीति के अनुसार हफ्ते के पहले दिन इकट्ठा होना ना छोड़े। फिर आपको समझ आएगा कि आप वचन पे चलना शुरू करेंगे। वचन पे चलने के कारण आप पर ग्रेस उतरेगी। वचन पे चलने के कारण डिलीवरेंस आपकी लाइफ पे उतरेगी। शाम के समय जब इजहार वचन पर ध्यान करने के लिए जाता था, क्यों जाता था? उसके पास पैसा था, बरकत थी, सब कुछ था, लेकिन शैतान फाइट करता आपके साथ। अगर ये पत्नी प्रभु की ओर से है तो बांझ क्यों है? 20 साल 20 ईयर्स में 20 महीने आज प्रेगनेंसी ना हो तो बवाल मच जाते हैं परिवारों। 20 साल 2 दशक। और बाइबल कहती है शाम के समय वचन पर ध्यान करने के लिए मैदानों में जाता था। उसे मालूम था कि वचन के अंदर से मैं इन चीजों को निकाल पाऊंगा। वचन के साथ जुड़ा रहूंगा तो मैं मिरेकल को पैदा कर पाऊंगा। वचन के साथ जुड़ा रहूंगा तो शक से बचा रहूंगा। 20 साल बरकत ना ले पाना एक सिर्फ वचन ही है जो आपको संभाल सकता है। उन 20 सालों में बिना गिरे आपको फिर वो खड़ा रख सकता है और चला सकता है। हालेलुया। मरकुस 1 उसकी 2 आयत, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। पिता यीशु मसीह ने पिता को इतना खुश कर लिया यीशु मसीह ने, प्रभु ने इतना वचन के वो चले। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए एक दूत भेजूं। जो वचन पे चलने वाले लोग हैं उनको शारीरिक हेल्पर्स बहुत मिलते हैं, दुनियावी हेल्पर्स, लोग, गुड पीपल, बेस्ट फैमिली मेंबर्स, बेस्ट हस्बैंड्स, बेस्ट वाइफ्स, पार्टनर्स उनको मिलते हैं।
जो प्रभु के वचन पे खड़े हैं। इट इज इम्पॉसिबल कि आप कुंवारे टाइम पर पूरी गंदगी मचाएं, पूरा व्यभिचार करें और आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपका लाइफ पार्टनर आपको बहुत बेस्ट मिल जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तौबा करने के बाद, प्रभु में आने के बाद आप ऐसा कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे आप प्रभु के वचन पे चलते हैं, पहला वो दुनियावी हेल्पर्स भेजता है, दूसरा वो स्पिरिचुअली, जैसे बाइबल कहती है 13 आयत में, जंगल में 40 दिन तक शैतान ने यीशु की परीक्षा की, वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। जीसस के साथ स्वर्गदूत थे, डिवाइन आत्मिक मददगार, जो आपको एक्सीडेंट से बचाते हैं। पांव पे पत्थर पे ठेस नहीं लगेगी, भजन संहिता में लिखा है कि वो अपने दूतों को तेरे आगे आगे भेजेगा, ऐसा ना तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। शारीरिक हेल्पर देगा, जिस तरह योनातन था दाऊद के लिए। ये छोटी बात नहीं है। योनातन को मालूम था कि उसका साम्राज्य अरबों खरबों का है। आज कोई सरपंच की कुर्सी नहीं छोड़ता किसी के लिए, तो वो राजा की कुर्सी थी। राजा पीएम से कहीं अधिक बड़ा होता है, मालूम होना चाहिए आप। प्रेसिडेंट से कहीं अधिक बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो मालिक होता है, लॉ बना सकता है, लॉ के खिलाफ भी चलेगा तो कोई उसको पूछने वाला नहीं, उसके शब्द ही लॉ है। पावरफुल आदमी। और बाइबल कहती है योनातन को मालूम था कि शाऊल के बाद मैं राजा बनूंगा, लेकिन उसने क्या कहा दाऊद को कि तू राजा बनेगा। इतना खरबों रुपए का साम्राज्य क्या था दाऊद के ऊपर, क्या था दाऊद के पास? दाऊद प्रभु के वचन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, तो उसे ऐसा शारीरिक हेल्पर मिला जो बिना किसी लालच के उसकी हेल्प करता रहा और एक डिवाइन हेल्पर बन गया। कंप्लीट करने की जरूरत नहीं, लोग आपका साथ नहीं देते, रिश्तेदार में आपका साथ नहीं देते। प्रभु के साथ जुड़ जाएं, प्रभु को अपनाएं, प्रभु के सामने रोएं, चिल्लाएं, प्रार्थना करें, प्रभु के सामने रखें अपनी चीजों को, और दुनिया में अनख रखें थोड़ी कि आप प्रभु में हैं, क्रिश्चियन हैं, आप बेगर्स नहीं, आप भिखारी नहीं हैं, प्यार की भीख की जरूरत नहीं है आपको। खुदावन आप डिजर्व करते हैं, आप घमंडी भी नहीं। लेकिन जब आप वचन के साथ जुड़ जाएंगे, मैनी वेज, मैनी डोर्स विल बी ओपन। बहुत से दरवाजे, बहुत से रास्ते, बहुत सी चीजें खुल जाएंगी आपकी आंखों के सामने। वचन के साथ जुड़ना जरूरी है। अगर आप वचन के साथ नहीं जुड़ेंगे, बहुत चीजें मिस कर जाएंगे आप। यीशु मसीह को शारीरिक हेल्पर मिले, दाऊद को मिले डिवाइन ईश्वरीय आत्मिक मददगार स्वर्गदूत मिले। नेचर भी परमेश्वर के संग थी। वन पशु उसको कुछ कहते नहीं थे, भालू कुछ कहता नहीं था, शेर कुछ कहता नहीं था, सांप काटते नहीं थे। नेचर भी परमेश्वर के साथ थी, इंसान भी परमेश्वर के साथ थे, दूत भी परमेश्वर के साथ थे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने पिता के वचन को अपनाया था। इस दुनिया में यीशु मसीह के जैसा प्रसन्न परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं किया है, इसलिए उनके जैसी सामर्थ्य किसी के पास नहीं। अगर आज हम प्रभु के वचनों पे चलें, पिता को खुश करें प्रभु की तरह, सेम मिरेकल्स हमारी लाइफ में भी होते हैं, हमारी लाइफ के द्वारा भी हों। वचन के साथ जुड़े, प्रभु के साथ जुड़े, उसके भवनों के साथ जुड़े, अपने बीजों के साथ, अपनी प्रेयर्स के साथ हर कुछ खुदावन को दें जो आपकी लाइफ का बेस्ट है। उसकी सेवा करें, उसके पीछे आए, पवित्रताई में जी, वचन को पढ़ें, उससे प्यार करें, उस पर चलें, पाप से दूर रहें। देखिए क्या होता है, किस तरह से चारों दिशाएं, इंसान से लेके स्वर्गदूत से लेके नेचर से लेके हर एक चीज आपकी बेहतरी के लिए, आपके बेटर के लिए काम कर रहे हैं। जहां जाएगा मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा, वचन कहते हैं। अगर तो प्रभु के साथ वफादार है, अगर तुमने इस पर भरोसा रखा है, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आपकी हीलिंग के लिए प्रार्थना करता हूं। जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चले, जिनके पास बेबीज नहीं, इन द नेम ऑफ जीसस अपने गर्भ ब्लेस, गर्भ खुले। फाइनेंशियली आप बहुत ब्लेस होने वाले हैं,
आपके बिजनेसेस बहुत ब्लेस होने वाले, खासकर जो लोग बोते हैं, जो लोग प्रभु के भवनों के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए बोते हैं, आप टू मच ब्लेसिंग्स में आपकी लाइफ के ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। आप आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम। कोई ऐसा काम नहीं होगा जो आपका रुकेगा। मैं आपको ब्लेस होता, बढ़ता, ऊंचा होता और फाइनेंशियली बड़ा फेवर आपकी लाइफ के ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में बात। आमीन। गॉड ब्लेस यू। होसैना होसैना दूतां ने गाया, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया। होसैना 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 दूतां ने गाया है, होसैना होसैना दूतां ने गाया है। यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है। होसैना 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 होसैना। दुखां ते बीमारियां तो देण लई शिफावां, दुखां ते बीमारियां तो देण लई शिफावां, दुखां ते बीमारियां तो देण लई शिफावां। अज मसायो ने अपना बहाया है। होसैना होसैना दूतां ने गाया है, होसैना होसैना दूतां ने गाया है। यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है। अन्नियां नूं अखियां देंदा, लंगड़ियां नूं चलाउंदा है, कोड़ियां नूं साफ है करीदा, मुर्दियां नूं जिवाउंदा है। भुखे नूं खवावे यीशु, प्यासे नूं पिलावे यीशु, पानी उत्ते चल के विखाउंदा है। भुखे नूं खवावे यीशु, प्यासे नूं पिलावे यीशु, पानी उत्ते चल के विखाउंदा है। होसैना होसैना दूतां ने गाया है, होसैना होसैना दूतां ने गाया है। यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है। होसैना 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 होसैना। दिल में आ गया, रूह पे छा गया, कैसा है सबा यीशु की जिंदाबाद। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दिल से करे, दिल से करे, दिल से करे तेरी जय जयकार। रूह से करे, जो भी करे, रूह से करे तेरी जय जयकार। दिल से करे, दिल से करे, दिल से करे तेरी जय जयकार। रूह से करे, रूह से करे, रूह से करे तेरी जय जयकार। हम लेके यीशु का नाम, हम लेके यीशु का नाम, हम लेके यीशु का नाम।
हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ऊंची आवाज से को हालेलुया। उम्मीद करता हूँ ये मैसेज आपके लिए आशीष और शांति लेकर आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और ये मैसेज को दूसरों तक जरूर पहुँचाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।